जम्मू न्यूज़ मिशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दुखद समाचार बड़ी ब्रह्मणा से निकलकर सामने आया है। आपको बता दूं कि इस समय मैं बड़ी ब्रह्मणा के सिडको चौक से इंडस्ट्रियल रोड पर हूं और यहां पर एक भयानक जो दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है और इसमें जो है एक व्यक्ति की जो है वो दर्दनाक मृत्यु हो गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ओम शांति जरूर लिखें। और जिस तरह से ये मामला जो सामने आया है कहीं ना कहीं बहुत बुरी खबर है जो अभी अभी निकलकर सामने आई है। और बड़ी ब्रह्मणा सिडको चौक से इंडस्ट्री और की जो रोड जाता है, यहाँ पर रेलवे फाटक है, फ्लाईओवर पर ये हादसा जो यहाँ पर पेश आया और बहुत ही भयानक हादसा इससे हम कह सकते हैं जो पेश आया है, जिसमें एक आदमी की जो है मौके पर ही जान जो है वो चली गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते चलिएगा और जनता भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से आज बड़ी ब्रह्मणा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अवेयरनेस यहाँ पर चलाई गई, गाड़ियों के ड्राइवरों को समझाया गया कि गाड़ी को जो है वो ज़रा धीरे से चलाएं। लेकिन जिस तरह से ये जो मामला सामने आया है कहीं ना कहीं बहुत दुखद समाचार है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये इंडस्ट्री की ओर जाता है और कहीं ना कहीं ये भी जो व्यक्ति है शायद किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, किसी इंडस्ट्री में काम करता होगा और यहाँ पर छुट्टी करके शायद घर जा रहा होगा अपने, और घर वाले इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन उनको क्या खबर कि यहाँ पर जो है वो एक भयानक दर्दनाक हादसा जो है वो पेश आ चुका है। बहुत ही दर्दनाक पेश आया है हादसा यहाँ पर। और वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करते चलिएगा, ओम शांति जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये जो हादसा पेश आया है ये बड़ी ब्रह्मणा सिडको चौक से इंडस्ट्री की ओर रोड जो जाता है, फ्लाईओवर के ऊपर ये हादसा पेश आया। और यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रैफिक के कर्मी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ट्रैफिक के अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला जो सामने आया है कहीं ना कहीं बहुत दुखद समाचार जो है वो निकल कर सामने आया है। वीडियो में ओम शांति जरूर लिखें। और जनता से हमारी अपील है, जो भी लोग गाड़ियां चलाते हैं, छोटी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, उनसे हमारी बार बार अपील रहती है कि आप लोग ज़रा ध्यान से सड़कों पर चलें, ध्यान से जो है अपनी गाड़ियां चलाएं, क्योंकि जैसे ये हादसे पेश आते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद जो है वो वाक़या रहता है परिवार के लिए, क्योंकि ये भी किसी का परिवार का सदस्य होगा, ये भी किसी परिवार का सदस्य होगा और आज कंपनी में काम करते होंगे और छुट्टी करके घर जा रहे होंगे और यहाँ पर जो है एक इनका हादसा हो जाता है, सड़क हादसा हो जाता है। अब ना जाने ये कैसे हुआ है, किसके साथ इसकी टक्कर हुई है, ये चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा जो है यहाँ पर पेश आया है, हमारी बार बार जो है वो अपील रहती है, हमारी बार बार अपील रहती है लोगों से कि आप लोग जो है वो गाड़ी जरूर धीरे चलाएं, क्योंकि जब ऐसे हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं घर वालों के लिए परेशानी जो है वो बन जाती है। और एक बार फिर से आज बड़ी ब्रह्मणा के सिडको चौक से इंडस्ट्रियल की ओर जो रास्ता जाता है, फ्लाईओवर के ऊपर ये हादसा जो है वो पेश आया है और कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद समाचार निकलकर सामने आया है। भैया पता कि कुछ नहीं टक्कर थी? पता ही नहीं लगा, मैं तो ऊला आया अभी। भैया पता कुछ कैसे हुई टक्कर? हमने अभी आया। तो ये फिलहाल यहाँ पर किसी को मालूम नहीं चल रहा है कि किस वजह से ये जो टक्कर है यहाँ पर है इसकी व्यक्ति की, कैसे हादसा हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है व्यक्ति का, ये जांच का विषय रहेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस गाड़ी से भी इसकी टक्कर हुई है, जिस गाड़ी ने इसको हिट किया है, वो यहाँ से भाग निकली है, क्योंकि व्यक्ति को जो है बहुत ही ज़्यादा इंजरी हुई है और इसके मुझे लगता है कि सर के ऊपर से जो है वो गाड़ी का टायर निकल चुका है। लेकिन बहुत ही दुखद समाचार है। तो कहीं ना कहीं ये जो हादसा पेश आया है, हमारी लोगों से अपील रहती है कि आप लोग जो हैं वो गाड़ियों को धीरे चलाएं, अपनी गाड़ियों को जो है वो धीरे चलाएं, सुरक्षित चलाएं, जिससे ये हादसा जो है वो पेश ना आए। क्योंकि ऐसे जब हादसे पेश आते हैं तो कहीं ना कहीं
बहुत ही बड़ा चिंता। भैया किंजा होया पता कुछ एक्सीडेंट कहते कि होया था? सर एक्चुअली मैं भी यहाँ से जा रहा था तो सर एक इनके साथ स्कूटी वाला था शख्स। ये किस पे थे, बाइक पे थे? ये सर स्कूटी पे थे, 2 लोग थे। अच्छा, तो दूसरा कहाँ गया स्कूटी वाला? सर वो एक्चुअली वो इधर ट्रक वाले को किसी को जिसने मारा ना, हाँ हाँ सर उसको नंबर नोट किया ट्रक वालों का? सर एक्चुअली ट्रक वाला भाग गया है। हाँ ट्रक वाला भाग गया। तो इसका पता चला कौन है, कोई व्यक्ति कुछ? ये सर एक्चुअली फैक्ट्री में जॉब करते हैं। छुट्टी से जा रहे थे? जी फैक्ट्री से जॉब करते हैं और मैसेज लगा दिया हुआ है। क्या कैसे सर के ऊपर से निकला ट्रक? जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ट्रक से जो है इनका हादसा हुआ है और ये स्कूटी पर सवार थे, 2 लोग स्कूटी पर सवार थे और जो दूसरा व्यक्ति है वो स्कूटी लेकर उस ट्रक वालों के पीछे जो है वो भागा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये मामला जो सामने आया है, कहीं ना कहीं उन लोगों पर जो है ये जो हादसा करके भाग जाते हैं यहाँ से, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर हादसा हो गया है, आपसे एक्सीडेंट हो गया है, तो आप वहाँ पे रुकिए, उस बंदे की जूर आप पूछिए उस बंदे को कि क्या हुआ है। वो यहाँ से भाग निकला है लेकिन पीछे से जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई है यहाँ पर। यह बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, दुखद समाचार है। हमारी पुलिस से अपील रहेगी, ट्रैफिक पुलिस से अपील रहेगी कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, गाड़ियां जब्त होनी चाहिए। जो लोग ऐसे हादसे करके या भाग जाते हैं मौके से और किसी की जान जो है वो चली जाती है। वीडियो को साथ में साथ शेयर जरूर करते चलिएगा। ये वीडियो जो है वो आपको जम्मू मिशन न्यूज़ मिशन की तरफ से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वीडियो जो है वो बड़ी ब्रह्मना के शिडको चौक से जो रोड जाता है इंडस्ट्री की ओर, फ्लाईओवर के ऊपर जो है रेलवे फाटक के फ्लाईओवर के ऊपर जो है ये हादसा पेश आया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की जो है वो दर्दनाक यहाँ पर मृत्यु हो गई है। सर के ऊपर से जो है बताया जा रहा है ट्रक निकल चुका है। और अभी जिस तरह से यहाँ पर जो है एक शख्स ने बताया कि ट्रक के ऊपर जो है वो ट्रक जो है सर के ऊपर से निकल गया और ये बंदा जो है वो स्कूटी पे सवार था और ये बंदा जो है वो फैक्ट्री से कंपनी से छुट्टी करके अपने घर जा रहा था। लेकिन इसे क्या मालूम था कि यहाँ पर उसकी मौत ने उसे रोक लिया है। और घर वालों पर अब किस तरह का क्या बीत रही होगी, ये कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद समाचार है। ओम शांति जरूर लिखिएगा क्योंकि ये जो हादसा है बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। तो लेकिन ये जो अगर बात करूं मैं इस इंडस्ट्रियल रोड की, तो यहाँ पर ये जो हादसा इतना बड़ा पेश आया, लेकिन पुलिस पिछले आधे घंटे से यहाँ पर नहीं पहुँची है। ना तो यहाँ पर कोई एम्बुलेंस पहुँची है और ना ही यहाँ पर कोई पुलिस पहुँची है। ना तो एम्बुलेंस पहुँची है ना पुलिस पहुँची है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी है बड़ी ब्रह्मना में, खास करके ऐसी स्थिति पर जब ऐसे हादसे होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, ना तो एम्बुलेंस पहुँचती है मौके पर और ना ही पुलिस पहुँचती है। इन लोगों को भी अगर पूछा जाए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। क्योंकि हादसे होते हैं, सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं, हादसे होते हैं, लेकिन उन हादसों पर तहकीकात करने के लिए, उन हादसों की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है। और जो जब ऐसे हादसे होते हैं, किसी की मौत होती है, एम्बुलेंस रहती है उनको उठाने के लिए, कुछ भी ऐसा प्रावधान बड़ी ब्रह्मना में देखने को नहीं मिलता है। शव जो है वो मृतक शव ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, 1-1, 2-2 घंटा ऐसे पड़े रहते हैं सड़कों पर, लेकिन उनको उठाने के लिए कोई यहाँ पर नहीं पहुँचता। ना तो एम्बुलेंस पहुँचती है ना तो पुलिस कर्मचारी। अगर कोई आदमी उठाता है, अगर कोई लोकल आदमी उठाता है तो पुलिस उसके ऊपर आ जाती है, यहाँ पर ये कौन है कौन नहीं, उसके ऊपर। आजकल तभी कोई व्यक्ति जो है ऐसे हादसों में जो है आगे नहीं आता, किसी बॉडी को जो है उठाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पुलिस जो है वो उल्टा जो है वो उसको पूछेगी, उल्टा जो है उसको पकड़कर उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ये जो हादसा पेश आया है बड़ी ब्रह्मना से निकलकर सामने, बड़ी ब्रह्मना
शिडको चौक से इंडस्ट्रियल की ओर जो रास्ता जाता है, रेलवे फाटक के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर यह हादसा, दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ पर बताया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर थे, शख्स यहाँ पर जिन्होंने देखा, उनका कहना है कि ये बंदा जो है वो स्कूटी पर सवार था। ये बंदा जो है वो स्कूटी पर सवार था, 2 आदमी थे स्कूटी पर, और जिस ट्रक ने इसको हिट किया है, जो दूसरा स्कूटी पर सवार व्यक्ति था, जो स्कूटी चला रहा था, वो उस ट्रक वालों को पकड़ने के लिए यहाँ से निकला है। अब ना जाने वो ट्रक वाला कौन है कौन नहीं, ये जांच का विषय रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये हादसा जो इतना बड़ा पेश कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जो है बना हुआ है। ऐसे हादसे जो पेश आते हैं, इन हादसों को रोकने के लिए कड़े कानून जो है वो बनाने होंगे पुलिस को। इन हादसों को रोकने के लिए जो बड़ी गाड़ियां रहती हैं, जो ये सड़क हादसे करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी जो है वो सख्ती बरतनी चाहिए, उनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, गाड़ियां जब्त होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो है ये ऐसी वारदातें दोबारा ना पेश आए। एक बड़ा हादसा जो यहाँ पर पेश आया है बड़ी ब्राह्मणा के शिडको चौक से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूटी सवार व्यक्ति की जो है यहाँ पर सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। अब ना जाने ये कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। अब वही इस व्यक्ति के जो भी इसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे, उसको खंगाला जाएगा, क्या इनका नाम है, क्या करते थे। क्योंकि जिस तरह से लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये इंडस्ट्री ओर से आ रहा था, कहीं ना कहीं ये भी किसी फैक्ट्री में जो है कंपनी में काम करते होंगे, छुट्टी कर कर जो है घर वापस जा रहे होंगे। ओ फटे फटे सी बड़ी ब्राह्मणा तो बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। हमारी लगातार लोगों से अपील रहती है, जो लोग बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बसेस चलाते हैं, मेटाडोर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, छोटी गाड़ियां चलाते हैं, उनसे लगातार हमारी अपील रहती है कि आप लोग जरा सेफ तरीके से सड़कों पर चलें, क्योंकि ये जो हादसे ऐसे पेश आते हैं, इसमें लोगों की जानें जाती हैं, कहीं ना कहीं उनके घर वालों के लिए परेशानी जो है वो बन जाती है, और गाड़ी वाले जो हैं वो ऐसे लोगों को मारकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग हैं हादसे करके। और जिस तरह से ये इतना बड़ा हादसा पेश आया, कहीं ना कहीं इसमें जिस गाड़ी के साथ ये हादसा पेश आया उसको रुकना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था कि क्या जिसके साथ ये हादसा हुआ है, जो बंदा उस गाड़ी ने कुचला है, क्या वो ठीक है या नहीं है। उस गाड़ी का जरूर कर्तव्य बनता है कि जरूर गाड़ी रोक कर देखना चाहिए। लेकिन आजकल इंसानियत जो है वो दिलों से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आजकल लोग जो हैं वो किसी को मार के 2 मिनट में जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं, व्यक्ति वहाँ पर ही मरा पड़ा रहता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है और इस पर सख्त कानून बनाने चाहिए। ट्रैफिक लोगों को जो है, ट्रैफिक अधिकारियों को जो है सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो जो लोग हादसे कर कर भाग निकलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा कि ऐसे लोगों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। और ओम शांति जरूर लिखिएगा इस आदमी के लिए जो आज यहाँ पर सड़क हादसे में जिसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई है। अब क्या किस तरह से एक्शन रहेगा पुलिस का, ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन ऐसे हादसे जब पेश आते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में भी डर का माहौल रहता है। और अब घर वाले जो हैं इनका वेट कर रहे होंगे, इनके बच्चे जो है, बीवी बच्चे, माता पिता जो है इस व्यक्ति का घर में इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये व्यक्ति जो है अपने घर से रोजी रोटी कमाने के लिए जो है घर से निकला है। सुबह फैक्ट्री में काम करता था ये,
और यहाँ पर जब घर जा रहा था तो इसका ये हादसे में मौत हो गई है। घर वालों के लिए परेशानी जो है ज़रूर बन जाएगी, क्योंकि जिस स्थिति में ये हादसा पेश आया है बहुत ही बुरी स्थिति है। भयंकर हादसा जो सड़क हादसा पेश आया है, इसमें बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने जो है इस व्यक्ति को कुचल कर यहाँ से भाग गया है, ट्रक लेकर ड्राइवर। ऐसे ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन ड्राइवरों को सलाखों में डालना चाहिए। लाइसेंस जब गाड़ियाँ भी उनके यहाँ सीज ज़रूर करनी चाहिए। एक बार फिर से हमारी पुनः अपील है, ड्राइवर भाइयों से कि आप लोग जो हैं वो आराम से गाड़ी चलाएं। बात करूँगा ट्रक की, छोटी गाड़ियों की, मेटाडोर वालों की, टू व्हीलर वालों की, आप लोग हैं ज़रूर जो अपनी गाड़ियां जो है वो आराम से चलाएं, ताकि जो भी व्यक्ति रोड से निकलता है, सड़कों से गुजरता है, वो अपने घर में सेफली पहुंच सके। एक बार फिर से ओम शांति ज़रूर लिखिएगा इस व्यक्ति के लिए जिसकी आज दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो गई है। पुलिस बड़ी ब्राह्मणा की यहाँ पर पहुँच गई है। किस तरह से इनकी रणनीति रहेगी, किस तरह से कार्रवाई रहेगी, ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन जब ऐसा हादसा पेश आता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा जो चिंता का विषय बन जाता है। घर वालों के लिए भी परेशानी बन जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह से शाम तक जो है वो रोजी रोटी कमाने के लिए कंपनी में जाता है, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और जब ऐसे हादसे हो जाते हैं कहीं ना कहीं परेशानी बन जाती है। उनके घर होंगे, लेकिन उनको क्या पता कि यहाँ पर जो है उनका जो घर का चिराग है, किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा और किसी का पिता होगा। आज यहाँ पर जो है दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है, और इस पर हम बार बार अपील कर रहे हैं लोगों से, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो ज़रूर गाड़ियां जो हैं वो सेफ़ तरीके से चलाएं सड़कों पर। ख़ास तौर बड़े गाड़ियों के लिए जो ट्रक चलाते हैं, मेटाडोर चलाते हैं, बसेस चलाते हैं, उन लोगों से हमारी अपील है कि आप लोग जो गाड़ियां चलाते हैं बिल्कुल सेफ़ तरीके से चलाएं, ताकि लोग जो हैं वो सड़कों पर सेफ़ तरीके से चलें और किसी की ऐसी अवस्था में जान ना जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा जनता कमेंट बॉक्स में कि ऐसे लोगों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जो हादसा कर वहाँ से भाग निकलते हैं। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इस आदमी के लिए ओम शांति जरूर लिखें। अब पुलिस की कार्रवाई किस तरह से रहेगी ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो भी जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो बॉडी के पास नहीं जाते हैं, उनको नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो उठाएंगे तो पुलिस वाले जो उल्टा उनसे जो सवाल पूछेंगे कि आखिरकार आपने इसको उठाया है, क्या आपका रिलेशन है। इसलिए आजकल जब ऐसे हादसे होते हैं तो डेड बॉडीज़ सड़कों पर ही पड़ी रहती हैं। अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। पिछले लगभग आधे पौने घंटे से ये हादसा जो यहाँ पर पेश आया है, इसमें एम्बुलेंस अभी तक नहीं पहुंची है। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय जो है वो बड़ी ब्राह्मणा में बना हुआ है। बार बार अपील करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट से, मेडिकल ऑफिसर से बार बार अपील करते हैं कि आप एम्बुलेंस के ऊपर ज़रा गौर फरमाइए। और हम जरूर अपने हेल्थ मिनिस्टर से, डिप्टी सीएम से, हमारे सीएम से, एलजी साहब से अपील करते हैं कि आप लोग ऐसी चीज़ों पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो चीज़ें लोगों के लिए बेहतरीन के लिए हैं, लोगों की समस्याओं के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें जो होती हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है मौके पर, सड़कों पर लाशें पड़ी रहती हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी एक बड़ा सवाल उठता है। कई बार हमने वीडियो में बताया है, कई बार हमने देखा है कि सड़कों पर ऐसे ही घंटों पर
जो डेड बॉडीज़ हैं वो पड़ी रहती हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है उनको उठाने के लिए। ये सवाल है मेडिकल डिपार्टमेंट से कि ऐसी अवस्था में जो है वो ज़रूर एम्बुलेंस तुरंत पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर एम्बुलेंस ही नहीं मौके पर पहुंचेगी तो किसी की जान क्या बचा सकेंगे। एम्बुलेंस मौके पर पहुंचेगी, कहीं ना कहीं किसी की जो है जान यहाँ पर बचाई जा सकती है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारी अपील है कि आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए और ऐसी अवस्था को जो है दुरुस्त कीजिएगा। तो ये जो हादसा है ये हादसा जो बड़ी ब्रह्मणा सिडको चौक से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर फ्लाईओवर, जो रेलवे फाटक का फ्लाईओवर है जो इंडस्ट्री की ओर रास्ता जाता है, उस पर दर्दनाक हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि ये व्यक्ति स्कूटी पर सवार था और ट्रक के साथ इसका हादसा हुआ है। ट्रक जो है इसके सर को कुचलकर यहाँ से भाग निकला है। अब पुलिस किस तरह से एक्शन करेगी ये आने वाले समय में देखना होगा, लेकिन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग ऐसे हादसे करके वहाँ से भाग निकलते हैं। उन लोगों के लाइसेंस जब्त होने चाहिए, गाड़ियाँ सीज होनी चाहिए और उन लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि और जो ऐसे लोग हैं उनको एक सबक मिल सके कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपके ऊपर कानून जो है वो बना हुआ है, आपके ऊपर जो कानून सख्ती से पेश आएगा और आपको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ओम शांति जरूर लिखिएगा और देखते रहिएगा जम्मू न्यूज़ मिशन। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन।